प्यारे भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में खुशामदीद कहता है। आज किस्त नंबर 19 के साथ भाइयों हाजिर हूँ। आज हमारा मौजू है हर्फ नहीं है। आज हर्फ से लफ्ज़ बनाना मैं बताऊँगा कि बा, जीम से, दाल से, रे से, सीन से, स्वाद, तोए, ऐन, फा, काफ, लाम, मीम, वाव, हा और छोटी या और बड़ी या से किस तरह मिलकर बनती है। और जिस तरह आपको स्क्रीन पर ये नज़र आ रही है फर्दी बा, अलहदा बा जो नज़र आ रही है, ये मैंने आपको शुरू में पहली अक़सात में मैं ये आपको बता भी चुका हूँ और इसके हवाले से इसका माखज़ भी बता चुका हूँ, इसका ज़ाविया भी बता चुका हूँ आपको। ये पूरी खताती जो है गुज़श्ता अक़सात में दोस्तों मैंने आपको बताया था ये दायरा खड़ी लकीर, बड़ी लकीर और चकोर के हवाले से। तो ये दायरा चकोर ये हर जगह इसकी ज़रूरत रहती है और हर जगह ये ममदो मावित साबित होता है। तो आज ये बा जब दूसरे हर्फ से ये मिलेगी तो वो लफ्ज़ बनेगा। ये लफ्ज़ जो बनेंगे ये बेमानी से लफ्ज़ होंगे कि ये इसलिए कि ये बा का जो ज़ाविया चेंज होता है, जो मुख्तलिफ बामानी लफ्ज़ों के साथ ये मिलकर लफ्ज़ बनते हैं और बा का इजाफा होता है उन हरूफ के साथ, तो वो लफ्ज़ बामानी लफ्ज़ों के साथ इसके जो ज़ाविये होते हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में तब्दील होते हैं। तो ये मैंने इसके मुख्तलिफ जो इस हरूफ के साथ इस्तेमाल होने वाले ज़ाविये हैं या इसका अंदाज़ है, जो इसकी शक्ल तब्दील होती है, मैंने वो आपके सामने ये बता रहा हूँ और आपके सामने देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। और इसके तकरीबन 4 अंदाज हैं। ये 4 अंदाज, एक अंदाज ये है, दूसरा अंदाज ये है, तीसरा अंदाज ये है, चौथा अंदाज ये है। ये आपके सामने चौथा अंदाज है। मैं इनके जो अंदाज हैं, इनका जो माखज़ है ये मैं आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह फिर हासिल गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। बाकी ये अंदाज भी दायरा, चकोर और अमूदी और उसकी लकीर से निकले हैं। जैसा कि आपके सामने है दोस्तों कि ये अंदाज जो आप देख रहे हैं ये दायरे से निकला है, दायरे के ऐसे से निकला है। और ये जो अंदाज आप देख रहे हैं जो बा के साथ दूसरे हरूफ जो इस्तेमाल होंगे, मैं आपको उसकी हवाले से बताता हूँ। ये इसी उसकी लकीर से निकले हैं। और यूँ कहना चाहिए कि अगर इस तरह कहा जाए तो बेजान होगा। ये चकोर के इस सेंटर से जो 45 का ज़ाविया है यहाँ से ये निकली है। और ये जो आप देख रहे हैं अंदाज, ये अमूदी अंदाज, ये किसी अलिफ से, ये देखिए ये इस अलिफ से निकला है, ये अलिफ का हाफ है। और ये आपके सामने है, ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा। ये अंदाज किसी चकोर से निकला है जिसे हम मुदब्बर भी कहते हैं, नुक्ता भी कहते हैं और दायरा नुमा भी कहते हैं। दोस्तों आप ये जो बे अलिफ बा देख रहे हैं, इसके साथ ये इसके 2 हिस्से भी देख रहे हैं। ये अंदाज जो है, ये अंदाज, ये देखिए, ये अंदाज किन किन हरूफ के साथ इस्तेमाल होता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि ये अंदाज किसके साथ इस्तेमाल होता है और ये हर्फ से लफ्ज़ वजूद में आता है। और ये बा ही कहलाएगी जब किसी और हर्फ के साथ इस्तेमाल होगी तो इसका ज़ाविया, इसका अंदाज ये बदल जाएगा। तो दोस्तों ये जो अंदाज है ये मैं आपको यहाँ बताता चलूँ। ये अंदाज बे जब अलिफ के साथ इस्तेमाल होगी तो ये अंदाज बन जाएगा। और यहाँ ये भी मैं वज़ाहत करता चलूँ कि ये बे अलिफ बा जो हम लिख रहे हैं,
ये नून अलिफ ना और ये अलिफ या, इसके लिए यही अंदाज होगा। ये अलिफ या लिखेंगे और नून अलिफ ना लिखेंगे तो अंदाज यही होगा, जोड़ इसी तरह बनेगा। हाँ, अगर या और नून जब मिलकर, नून और या मिलकर जब हरूफ से लफ्ज़ बनेंगे तो उनका अंदाज बा जैसा ही होगा। जिस तरह हम बा लिखेंगे इसी तरह नून का जब हरूफ से लफ्ज़ बनेगी तो उसका अंदाज यही होगा जो मैं आपको बताने चला हूँ। तो दोस्तों ये देखें, ये जो अंदाज है, ये जो हिस्सा है बा का, ये इब्तदाई भी कहलाता है हिस्सा, लेकिन किसी जगह पर जाकर ये छोटा हो जाता है, किसी जगह पर ये कलम फुल चलती है, किसी जगह पर ये इंतहाई बारीक होता है, लेकिन ये ज़ाविया इसका ये 45 वाला रहता है। क्या 45 वाला ज़ाविया रहता है। जिस तरह हमने ये स्क्रीन पे आप ज़रा देखें गौर से, जिस तरह हमने ये बा लिखी थी, और सेम ऐसे ही जिस तरह ये दायरे का ये हिस्सा है, ये जिस तरह ये बा लिखी थी दायरे का ये हिस्सा है, और ज़ाविया कितना है 45 का। और ये किन किन हरूफ के साथ इस्तेमाल होगी, और ये बा जो है हर्फ से लफ्ज़ बन जाएगा। तो ये दोस्तों, ये बा जब अपने ही वजूद के साथ जो इसको मिलाप होगा, अपनी वजूद के साथ इसका पेवंद लगेगा, बे का तो यही अंदाज होगा। ये दाल के साथ भी यही अंदाज होगा, और रा के साथ यही अंदाज होगा, ये जो आपके सामने है। और काफ के साथ यही अंदाज होगा, ये काफ के साथ होगा। और लाम के साथ लाम के साथ, और नून के साथ ये अंदाज होगा। और लाम अलिफ ला के साथ ये अंदाज होगा। ये जो आप अंदाज देख रहे हैं, इसका ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये अगर इन हरूफ के साथ मिलेगा, इसका पेवंद लगाएंगे तो इसका बा का अंदाज ये बन जाएगा, बा का अंदाज ये बन जाएगा। अब ये अंदाज जो है, जो हम कशिश भी कहें तो कोई हर्ज नहीं होगा। अगर इसे उल्टी अलिफ कहें, उल्टी अलिफ, तो कोई हर्ज नहीं होगा। देखिए यहाँ ये इसकी नोकीलापन है, यहाँ अलिफ की तरह ये आकर गोल हो गई। तो ये जो बा का जो अंदाज है, ये उन हरूफ के लिए है जो, ये तो हरूफ वो हैं, आप ज़रा इसको गौर से देखें, ये वो हरूफ हैं जो आगे की तरफ, यानी कि सामने की तरफ, हर्फ के सामने की तरफ इस्तेमाल होते हैं। ये वो हरूफ हैं, उनके साथ ये अंदाज होता है। ये वो हरूफ हैं जो नीचे जिनका दायरा बनता है, जिनका नीचे दायरा नीचे बनता है, तो ये बा का अंदाज तब्दील हो जाता है। तो इसके साथ कौन से हर्फ मिलेंगे? जीम, यानी कि चे, हे, खाए, ये इसके साथ मिलेंगे। तो दूसरा जो हर्फ इसके साथ मिलेगा वो है मीम, और तीसरा जो हर्फ होगा वो बे के साथ जो मिलेगा तीसरा हर्फ, वो क्या होगी? वो होगी गोल हा। एक ये तो हवद हो गई, दूसरी हा हत्ती होगी जो जीम, और जो जीम की हम शक्ल है, तो ये हा इसके साथ मिलेगी। तो ये इसी तरह जब हम हा बनाएंगे, जिस तरह बहा, बहाओ, या जिस तरह ये बहाउद्दीन लिखते हैं, तो ये इस्तेमाल होगी, लेकिन इसका थोड़ा सा ज़ाविया बदल जाएगा। ये भी उसी दायरे से अखज़ किया है। तो तीसरा इसका अंदाज है दोस्तों, ये आप स्क्रीन पर गौर से देखिएगा। तीसरा इसका अंदाज है ये अमूदी अंदाज, बा का कौन सा? अमूदी अंदाज है, अमूदी अंदाज, सीधा अलिफ की तरह।
वो अलिफ 3 कद की होती है, तो उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, इसकी लंबाई थोड़ी रहेगी। लेकिन ये ज़रा ज़हन नशीन कीजिएगा कि ये यहाँ से ज़ाविया वही 45 वाला है, लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे खींचा है, थोड़ा सा नीचे इसको खींचा है, नीचे खींचा है। क्यों कि इसके साथ जो हरूफ इस्तेमाल होने हैं उन हरूफ का तकादा यही था कि इस तरह लिखे जाना था। अगर दूसरी बा लिखते हैं, मिसाल के तौर पर ये बा लिखते हैं, तो वो हरूफ की खूबसूरती और उनका वजूद के एतबार से ये नहीं जचते, तो उस एतबार से यही अंदाज जचता है। इस पर मैं आपको बहुत सारी दलीलें और बातें और तहकीक में बताऊंगा जो आपके इल्म में इजाफा करेंगी आगे चल कर इंशाअल्लाह। ये तो खुशखती का लेसन है, इस हवाले से मैं ये बता दूँ। तो ये अंदाज जो है, ये अंदाज बे का, जब ये अंदाज इसका तब्दील होगा तो इस शक्ल में जब बा लिखी जाएगी तो किन किन हरूफ के साथ लिखी जाएगी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वो है सीन, स्वाद, तोए, फा, ऐन, काफ और बढ़िया। क्या बढ़िया, ये उसके साथ लिखे जाएंगे। बाकी नीचे आ जाती है नुक्ते का अंदाज, मुदव्वर अंदाज बा का। ये देखें ज़ाविया वही 45 का चल रहा है, चाहे यहाँ हो चाहे ये बा जो कशिश के अंदाज में लिखी गई है, काफ के अंदाज में लिखी गई है, अलिफ के अंदाज में लिखी गई है, इसका भी ज़ाविया यहाँ पर 45 आता है। और इसका ज़ाविया भी वही बा का इब्तदाई सिरा जो है उससे इसको अखज़ किया है। ये इस जगह से, ये इस जगह से इसको अखज़ किया है। तो ये जो बा है एंड वाली, जो नुक्ते के अंदाज में है, मुदव्वर दायरे के अंदाज में है, ये सिर्फ और सिर्फ छोटी या के साथ इस्तेमाल होगा। किसके साथ? छोटी या के साथ इस्तेमाल, छोटी या के साथ। और बाज़ असातिज़ा फ़न ये भी कहते हैं जब छोटी या को माकूस किया तो ये अंदाज बन गया, ये अंदाज बन गया। ये अंदाज सिर्फ और सिर्फ छोटी या के साथ इस्तेमाल होता है। ये तो दोस्तों मैंने आपको बा के अंदाज बताए हैं जो हरूफ से लफ्ज़ के साथ मिलती है, तो उसके क्या क्या अशकाल बनते हैं मुख्तलिफ ज़ावियों से। ये इसके 4 अंदाज हैं। जब हर्फ से लफ्ज़ वजूद में आता है तो ये 4 अशकाल आप ज़हन में रख लें। तो मैं अब तरतीब के साथ आपको हर्फ से लफ्ज़ बताऊंगा कि बा के साथ, अलिफ के साथ, जीम के साथ किस तरह इस्तेमाल होती है, वो मैं आपको लेकर दिखाता हूँ आप बाज़ाब्ता। और बाकी मैंने ये आपको तखसीस करके बताया है कि कौन कौन सा अंदाज किस चीज़ के साथ आता है, ताकि आप इसको ज़हन नशीन। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि बा अलिफ के साथ किस तरह लिखी जाएगी, बा अलिफ के साथ किस तरह लिखी जाएगी। और ये 70 से, ये वो दूसरे जो हरूफ होते हैं वो 70 के दरमियान होते हैं, ये 70 से थोड़ा सा नीचे है, यानी कि तीसरे हिस्से पर बे अलिफ बा आएगी। तो ये चकोर वाले खाने वाला जिसे हम गिनती वाला कहते हैं, इसमें कम से कम 2 मरतबा लिखिए बे अलिफ बा। कितने मरतबा? 2 मरतबा। और 2 सत्रों का तीसरे हिस्से पर ये बे अलिफ बा लिखिए, तीसरे हिस्से पर। और ये कौन सा हमारा लेसन चल रहा है? खुशखती वाला, जो पेन, पेंसिल और मार्कर से
हम लिख सकेंगे। नोक वाली किसी भी कलम से लिखने को खुशखती कहते हैं। तो आपने इसी अंदाज से लिखना है, आराम आराम से, आहिस्ता। ये क्या है? बा और अलिफ, एक खाने में 2 लिखने हैं। अब मैं आपको पेंसिल से लेकर दिखाता हूँ, तो बॉल पॉइंट से था। ये पेंसिल का अंदाज आप देख रहे हैं। इसकी नोक बारीक रखनी है। क्या करें? नोक बारीक रखनी है। और 2 सत्रों का तीसरा हिस्सा नीचे वाले हिस्से पर 70 पर आप लिखे हैं यहाँ पर। और अगला हमारा हरफा है बे और बा के साथ मिलेगी तो उसका क्या अंदाज होगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको लेक्चर के इब्तिदा में। ये बा और फिर इसके साथ बा इस्तेमाल होगी। ये भी 70 का तीसरा हिस्सा, सेंटर नहीं, तीसरा हिस्सा इस्तेमाल होगा। तीसरा हिस्सा ये बा और बा इस्तेमाल होगी। और ये वही जो बा का इब्तिदाई सिर्फ 45 के दायरे पर, और नीचे इसके दायरा हल्का सा छोटा सा खफीफ सा दायरा। ये बा 2 ऊपर और नीचे वाली 2 सत्रों के दरमियान और अमूदी 2 सत्रों के दरमियान गिनती वाले दस्ते पे को लिखेंगे। और इंशाल्लाह जिस तरह मैं बता रहा हूँ आहिस्ता और नरमी से आपने लिखना है। और 70 का तीसरा हिस्सा ये ज़हन में रखना है। तो मैं साथ साथ पेंसिल से भी आपको लिख कर दिखाता हूँ। ये पेंसिल की नोक बारीक और पेंसिल को नरमी से चलाना है। और ये 70 के दरमियान लिखना है। कौन सा? गिनती वाला दस्ता। और रोज़ाना जितना हो सके आराम से लिखें, और कम अज़ कम 1 सफ़ा, पहले तो 1 सफ़ा ज़रूर लिखें, नहीं तो आधे सफ़ा अपने हर हाल में लिखना है। और बे और जीम जो मैंने आपको पहले बताया है लेक्चर के इब्तिदा में, ये बा जीम के साथ इस्तेमाल होगी तो बा का ये शक्ल बन जाएगी। इसकी वजह कि ये नीचे वाले हरूफ हैं, नीचे वाले हरूफ हैं, एक सामने वाले हरूफ होते हैं, ये नीचे वाले हरूफ हैं। इनका दायरा दाएं से, कुछ का दाएं से बाएं की तरफ है, कुछ का बाएं से दाएं की तरफ है। तो ये बाएं से दाएं की तरफ इसका दायरा है। तो ये यहाँ से इस खाने के सेंटर से हमने शुरू करना है। और ये वही नीचे दायरा जो आप देख रहे हैं, और यहाँ से शुरू करना है। और ये नीचे दायरा, ये बताता चलूँ आपको, ये खताती में इस्तेमाल होता है इतना लंबा। अगर आप खुश खत्ती में इसे इस्तेमाल करना चाहें तो ये छोटा भी आप बना सकते हैं, इतना भी आप बना सकते हैं, कोई बात नहीं। ये बा ही शुमार होगी, इतना ही आप बना सकते हैं। अगर इतना बनाएंगे तो ये दोनों उसकी लकीरों के दरमियानी हिस्से से आप शुरू करेंगे। ये इस तरह लिखेंगे। तो मैं आपको पेंसिल से भी बता देता हूँ। ये आप ज़हन नशीन कर लेंगे ये असूल, तो इंशाअल्लाह आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, और काम में रवानी आती जाएगी, और हाथ में और काम में करने में बड़ा मज़ा आएगा। और लिखने में तो वैसे जब खुश खत लिखेंगे तो ये इल्म का ज़ेवर और सिंगार होती है, खुशखती सिंगार कहलाती है। तो ये मैंने लिखा है बे और जीम को। अब अगला हमारा हर्फ है, हर्फ लफ्ज़ है जो वो बे को दाल के साथ किस तरह लिखा जाता है, उसका अंदाज भी वही जो इब्तिदा में मैं आपको बता चुका हूँ। बे और दाल को जब लिखेंगे तो ये 70 के दरमियान, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर वक्फा भी रखना है। मैं आपको ये बड़ा बना कर दिखा रहा हूँ, ये इस तरह, ये इस तरह, फिर इसको दाल को लिखेंगे, ये इस तरह रखना है। कुछ लोग जो है बिल्कुल इंतहाई बंदा कर देते हैं, ये
दाल को नीचे ले आती, ये अंदाज सही नहीं है, इससे आप बचें। ये ख़त और ख़ताती और खुश ख़ती के लिए ये बहुत बड़ा धब्बा होता है। लफ्ज़ों का जोड़ सही ना होना, सही तरीके से ना लगना, और वो माना भी तब्दील कर देते हैं और आँखों को भी भला नहीं लगते। तो ये आप देख रहे हैं, मैं ये तेज़ रोशनाई से भी लिख कर दिखा रहा हूँ और पेंसिल से भी। इसकी वजह ये है कि ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। अगर मैं पेंसिल से लिखूँ तो सही तरीके से नज़र ना आए तो वो कोफ्त होती है। लिहाजा ये मैं इसलिए आपकी सहूलत के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये बा और रा, वही अंदाज जो मैंने आपको बताया था बा और रा का। ये देखिए, बा, रा और बे के साथ, बे और अलिफ के साथ, ये इनका अंदाज एक ही है, क्योंकि ये हरूफ सामने की तरफ लिखे जा रहे हैं। ये हरूफ सामने की तरफ लिखे जा रहे हैं। ये बे जीम वाला नीचे की तरफ लिखा जा रहा है। ये आप देखें बा और रा को, ये आप देखें, ये उसी दाल की तर्ज पर लिखा जाएगा, दाल की तर्ज पर, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। आप कहेंगे, सोच रहे होंगे कि नीचे की तरफ तो ये हर्फ भी है, इसके साथ वही बे और जीम वाला क्यों नहीं लिखा गया? तो दोस्तों, उसकी वजह ये है कि ये इसकी चाल तो आगे की तरफ आ रही है ना, चाल इसकी आगे की तरफ आ रही है, लिहाजा वही बे का इब्तदाई सिरा इसके साथ लगेगा और बे और रे कहलाएगी, या बे और रे कहलाएगी। आप कोशिश करें कि एक खाने में दो लिखी जाए, एक खाने में दो लिखे जाए, बे और रे, एक खाने में दो लिखे, वही अंदाज जो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको पेंसिल के साथ भी लिख कर दिखाता हूँ। ये अब पेंसिल के साथ, तो दोस्तों, अगली किस्त में इंशाल्लाह आपको मैं और भी इन हरूफ के हवाले से आगे चलकर जो इसके अंदाज तब्दील होते हैं, जो इनके माखज़ हैं, बड़ी तफसील से बताऊंगा। तो अगला हमारा लफ्ज़ बे और सीन है। क्या है? बे और सीन। इसका अंदाज अलिफ वाला है। क्या है? अलिफ वाला है। ये अलिफ की तरह देखिए, अंदर हो, फिर इसके आगे दायरा। और ये सोच रहे होंगे कि इसकी वजह क्या है, ये इस तरह क्यों आया है? तो दोस्तों, इसकी वजह ये है कि एक तो सीन के दंदाने, अगर इसको इसी बे और रा के अंदाज में लिखा दिया जाता तो ये दंदाना कहलाता। क्या कहलाता? दंदाना। तो ये बा ना कहलाती। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अलिफ अलिफ की तर्ज पर, यानी कि नीचे खींचकर, नीचे अलिफ, आधे अलिफ की तर्ज पर इसको इसके साथ जोड़ा गया है। ये आप देखें जरा, वो ये इस तरह इसको लिखा गया। तो ये चीज़ें आपने ज़हन नशीन करनी है, ताकि जब आप इसको खताती की प्रैक्टिस करें और इन अल्फाज को लिखें तो आपके जहन में होगा, तो आपकी मज़ीद प्रैक्टिस मजबूत होगी और आपका दिमाग भी हल्का होगा, बोझ नहीं बनेगा। तो जो चीज़ सही तरीके से समझ ना आ रही हो, वो दिमाग पर बोझ बन जाती है। तो लिहाजा आपने इसको रिलैक्स होकर लिखना है, सीखना है, और जिस तरह मैं लिख रहा हूँ इसी तरह आपने इसको जहन में रख कर लिखना है, ताकि इसमें आपका फ़ायदा हो। ये देखें दोस्तों, ये मैं पेंसिल के साथ लिखा है। और आगे हमारा, तो मैंने आपको आज 3 तक ये जोड़ बताए हैं। तो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा हम स्वाद, तोए, ऐन, फा, काफ, इन पर हम बात करेंगे। ये आपने गौर से मेरा लेक्चर सुनना है और इसको ज़हन में भी रखना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है
और आगे दोस्तों को भी बताना है। तो प्यारे भाइयों, आपका शुक्रिया। गुलजार नदीम आपसे इजाज़त चाहता है और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे नवाज़ते